इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने CSV फाइल पे जितने भी हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं कि जैसे CSV फाइल में डेटा को राइट कैसे करेंगे, डेटा को रीड कैसे करेंगे और वहाँ से डेटा को सर्च कैसे करेंगे। और ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो आपके हम PYQ के साथ डिस्कस करेंगे, तो आपके कंसेप्ट्स भी हो जाएंगे कवर और सारे जितने PYQs हैं वो भी कवर हो जाएंगे। और इस यूनिट में से या इस टॉपिक में से हमारा जो है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये सेक्शन डी के अंदर आएगा आपके पास, ठीक है। तो इजीली आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना जो क्वेश्चन है उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन आपको पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा लग सकता है पर ऐसा कुछ है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कहता है संगीता इज अ पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग इन अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी। शी हैज़ टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, CPU है, स्पीकर है, इन सबको, प्रिंटर है, इन सबको पेरिफेरल डिवाइस हम बोलते हैं। अब वो कह रहा है शी हैज़ क्रिएटेड अ CSV फाइल विद द नेम पेरिफेरल डॉट CSV और उसमें वो सारी डिटेल को स्टोर कर रही है। और जो स्ट्रक्चर है उसका फाइल का वो कैसा है? PID है, उसमें P नेम है और प्राइस है। अब यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन दी कि PID का जो टाइप है वो कैसा होगा, P नेम का टाइप कैसा होगा, प्राइस का टाइप कैसा होगा। तो पेरिफेरल जो है वो हमारा इंटीजर टाइप का है, P नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है और जो प्राइस है हमारे पास वो कैसा है? इंटीजर टाइप का है। अब नेक्स्ट कहते हैं संगीता वॉन्ट्स टू राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसको दो फंक्शन बनाने हैं, एक ऐड डिवाइस के नाम से और एक काउंट डिवाइस के नाम से। ऐड डिवाइस में क्या करना है? वो कह रहा है टू एक्सेप्ट द रिकॉर्ड फ्रॉम द यूजर एंड ऐड इनटू द CSV फाइल। कि वो क्या करेगा? यूजर से इनपुट लेगा और उसको CSV फाइल में स्टोर कराएगा। तो इट मीन्स हमें क्या करना है? यहाँ पे अपनी फाइल को क्या करना है? राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें राइट ऑपरेशन लगाना है अपनी CSV फाइल के ऊपर। और यहाँ पे क्या करना है? डिस्प्ले करना है किसको? नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस को जिनका प्राइस क्या है? लेस देन 1000 है, ठीक है। और दूसरा उनकी काउंटिंग भी करनी है कि ऐसे कितने डिवाइसेस हैं जिनका प्राइस जो है वो लेस देन 1000 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? रीड ऑपरेशन करना है। तो जब भी आपको कोई डेटा डिस्प्ले कराना होगा तो इट मीन्स वहाँ पे हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है? रीड ऑपरेशन। और जब हम रिकॉर्ड्स को एंटर कराएंगे अपनी फाइल के अंदर तो वहाँ पे हमारा कौन सा ऑपरेशन लगेगा? राइट ऑपरेशन लगेगा। अब जितने भी हमारे PYQs हैं इसको हम प्रैक्टिकल की हेल्प से अपना सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमने अपने क्वेश्चंस को, कोड को एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने अपना पाइथन का आइडियली ओपन कर लिया। पहले हम अपना लगाएंगे राइट ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? इंपोर्ट करना है किसको? CSV मॉड्यूल को। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया CSV मॉड्यूल को। उसके बाद क्या करेंगे? अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फंक्शन का नेम किस नाम से था मेरे पास? ऐड डिवाइस के नाम से था, आई गेस। फंक्शन का नेम क्या है? ऐड डिवाइस, यस, ठीक है। तो फंक्शन है मेरा ऐड डिवाइस के नाम से। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है फंक्शन नेम, आपने वही फंक्शन नेम एज इट इज लेने हैं। तो मैंने ऐड डिवाइस ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे? फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल को ओपन करने के लिए मैंने फाइल हैंडल यूज कर रहा हूँ, ओपन फंक्शन का यूज किया। यहाँ पे हम अपनी फाइल का नेम मेंशन करेंगे। फाइल का नेम क्या था? पेरिफेरल डॉट CSV। ये मेरी फाइल का नेम हो गया। अब फाइल को राइट करना है तो मैंने फाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया। और उसके बाद क्या करेंगे हम? एक मैंने लास्ट वीडियो में आपको न्यू लाइन के बारे में बताया था। न्यू लाइन से क्या होता है? हमारे पास जो बीच में लाइन गैप आ जाता है वो नहीं आएगा अगर हम क्या लिखेंगे? न्यू लाइन लिखेंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या किया? न्यू लाइन यूज किया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है? राइट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया? एक वेरिएबल ले लिया W के नाम से। इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे अपना लिखेंगे हम अपना CSV डॉट राइटर, ठीक है। जो राइटर ऑब्जेक्ट का उसका यूज किया और यहाँ पे अपना जो फाइल का हैंडल है उसको यहाँ पे हम पास करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है? जो हमारे पास हेडर्स दिए थे कि PID हेडर होगा हमारे पास, P नेम होगा और प्राइस, वो तीन हमें क्वेश्चन में दिए गए थे। अगर मैं क्वेश्चन पे आपको लेके जाऊं, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, तो स्ट्रक्चर हम अपना क्रिएट करेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ राइट रो। और उसमें हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो लिस्ट की फॉर्म में जाएंगी। तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे? जो हमने राइट ऑब्जेक्ट बनाया उसको लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे राइट रो। राइट रो लिखा मैंने और यहाँ पे अपना लिस्ट क्रिएट कर लिया। पहला क्या है मेरे पास? P_ID, ये मेरी पेरिफेरल की ID हो गई। उसके बाद क्या आएगा? पेरिफेरल का नेम आएगा। तो P_name के नाम से था, P_name, P_name। और अगला क्या है मेरे पास? प्राइस, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर अपना क्रिएट कर लिया यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में। उसके बाद मुझे वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है तो मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया while true,
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैं यूज़र से तीनों वैल्यूज़ को इनपुट कराऊंगा, तो उसके लिए मुझे वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया पी आई, जिसमें मैं किसको स्टोर कराऊंगा, पी आई डी को। और उसने टाइप दिया था वो कैसा टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट इनपुट एंटर, मैसेज आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करा सकते हो, आईडी, राइट। उसके बाद हम क्या लेंगे, अपना पेरिफेरल का नेम लेंगे। तो उसके लिए मैंने वेरिएबल ले लिया पी एन। तो यहाँ पे हम कराएंगे इनपुट और एंटर नेम, राइट। उसके बाद क्या है, मेरे पास प्राइस है, उसके लिए मैंने वेरिएबल ले लिया पी, और उसका भी टाइप कैसा था, इंटीजर टाइप का था। तो इसको भी इनपुट कराएंगे। यहाँ पे मैंने मैसेज करा लिया एंटर प्राइस, राइट। ये मेरा मैसेज यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों वेरिएबल का एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने डी नाम से एक लिस्ट बना ली, जिसमें मेरे पास क्या आ गया, पी आई आ गया, पी एन आ गया और पी आ गया, ठीक है। अब इस लिस्ट को हम क्या करेंगे, अपनी फाइल के अंदर राइट कराएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना है, अपने राइट ऑब्जेक्ट का नेम, फिर लिखेंगे हम राइट रो, और उसके बाद जो लिस्ट हमने क्रिएट करी है उसको इसमें से एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर देंगे। फिर हम यूज़र से चॉइस लेंगे कि क्या उसको और रिकॉर्ड एंटर कराने हैं कि नहीं कराने। तो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया एंटर मोर इनपुट, यस और नो, ठीक है। ये यूज़र से हम चॉइस लेंगे। अगर मेरे पास चॉइस की वैल्यू किसके, मैं अगर कीबोर्ड से स्मॉल एन या कैपिटल एन को प्रेस करता हूँ तो हम लूप से बाहर आएंगे। तो यहाँ कंडीशन मैंने चेक कर ली, और हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्रेक। जैसे ही ब्रेक लगाएंगे हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आने के बाद हम करेंगे फाइल को क्लोज, फाइल क्लोज की मैंने। और अब हम करेंगे अपने फंक्शन को कॉल। फंक्शन मेरा किस नाम से है, एड अंडरस्कोर डिवाइस के नाम से, राइट। अब करते हैं प्रोग्राम को रन। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, एक सेकेंड, उसने कहा एंटर आईडी। एक बार मैं फ्रेश उस पर रन करता हूँ। उसने कहा एंटर आईडी, मैंने आईडी एंटर कराई 1, डिवाइस का नेम मैंने ले लिया कीबोर्ड, ठीक है, और प्राइस दे दिया मैंने उसका 900, ठीक है। अब वो कह रहा है और इनपुट कराना है, तो मैंने यस प्रेस किया, मुझे और इनपुट्स करानी है। मैंने आईडी ली 2, डिवाइस ले लेता हूँ मैं माउस, और प्राइस ले लिया मैंने उसका 400। कह रहा है और रिकॉर्ड एंटर करना है, यस मैंने किया। आईडी ली मैंने 3, प्राइस डिवाइस ले लिया मैंने मॉनिटर, ठीक है। प्राइस ले लिया मैंने इसका 4000, राइट। और रिकॉर्ड के लिए मैंने एन प्रेस किया। तो हम क्या हो गए, अपने जो अपना लूप था उससे बाहर आ गए, और ये सारा डेटा हमारी फाइल के अंदर जो है वो राइट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फंक्शन में क्या कहता है, टू काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। अब मुझे क्या करना है, रीड करना है। तो अब मैं इसको रीड करता हूँ फाइल को। तो रीड करने के लिए सबसे पहले आपने वही किया, इंपोर्ट, क्या करोगे, CSV। उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करोगे। फंक्शन था मेरे पास काउंट डिवाइस के नाम से, तो मैंने ले लिया काउंट अंडरस्कोर डिवाइस। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल को अपना ओपन करेंगे। यहाँ से कॉलन छूट गया मुझसे। फाइल को ओपन करने के लिए मैंने ओपन, और मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ फाइल का नेम जो था मेरे पास, ये है पेरिफेरल। यहाँ तक मैंने इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+V, ओपन फंक्शन, और यहाँ पे राइट की बजाय मैंने रीड ऑपरेशन अपना लगा दिया, ठीक है। अब जैसे हमने राइट का अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ऐसे रीड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने R = CSV डॉट रीडर, और इसके अंदर से अपने फाइल हैंडल को पास कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, रीडर फंक्शन मेरी पूरी फाइल का डेटा उठाएगा, और कौन से वेरिएबल के अंदर उसने स्टोर करा दिया, R के अंदर उसने स्टोर करा दिया। अब अगर मैं इसको 1 बाय 1 करके रीड करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए लूप लगाना पड़ेगा। तो मैंने लूप लगाया फॉर I in R, ठीक है। अब मैं प्रिंट करा लेता हूँ किसको, अपने I को यहाँ से। उसके बाद हम करेंगे अपनी फाइल को क्लोज, और अपने फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो फंक्शन था मेरा किसके नाम से, काउंट अंडरस्कोर डिवाइस। ये मैंने फंक्शन को कॉल किया। अब इसको रन करते हैं।
अब देखो मैंने इसको रन किया तो उसने मुझे रो बाय रो अपना लिस्ट की फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करा दिया। पहले मेरा जो हेडर था वो आया, उसके बाद जो रिकॉर्ड था लिस्ट की फॉर्म में वो आया। अब अगर आप यहाँ लिस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब किसकी फॉर्म में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा हम अपने उस पर। ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट नहीं था। उसने क्या कहा था कि मुझे कौन से डिवाइस कराने हैं जिनका प्राइस जो है वो किससे कम है, 1000 से कम है। तो अब मैं लूप के अंदर यहाँ पे कंडीशन दूंगा, इफ वैल्यू किसके अंदर आई है, आई, और प्राइस का जो मेरे पास इंडेक्स था वो क्या था, 2 था। इफ इंडेक्स ऑफ 2 इज लेस देन 1000, तो जिनका प्राइस 1000 से कम होगा वो वाले डिवाइसेस जो है वो मेरे क्या होंगे, यहाँ से डिस्प्ले हो जाएंगे। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे एरर मिलेगी। अब देखते हैं एरर क्या मिलेगी। तो देखो एरर क्या आई, स्ट्रिंग क्लास एंड इंटीजर, कि मेरे पास क्या है, जो मैंने लेस देन का साइन यूज किया वो मैं स्ट्रिंग पे नहीं लगा सकता, वो किस पे लगा सकता हूँ, इंटीजर पे। ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यूज आ रही हैं ये सारी किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग के फॉर्म में है। अब मुझे इस स्ट्रिंग को किस में चेंज करना है, इंटीजर में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना इंट लिखेंगे, इंट फंक्शन मैंने यूज किया। उससे क्या होगा, जो मेरी स्ट्रिंग वाली वैल्यू है वो किस में चेंज हो जाएगी, इंटीजर में चेंज हो जाएगी। अब ये वाली एरर तो रिमूव हो जाएगी, बट इसके अलावा एक और एरर आएगी, वो अब देखते हैं क्या एरर मेरे पास आएगी। अब मैंने फिर से इसको रन किया तो देखो एरर आई, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर हुज बेसिस 10 प्राइस। अब देखो जो पहले मेरे पास लिस्ट आ रही है उसमें जो प्राइस है वो मेरा हेडिंग है, ठीक है, और वो किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, और सारे क्या है, करेक्टर्स हैं। अब इन करेक्टर्स को तो मैं अपने नंबर्स में यानी कि इंटीजर में चेंज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पहली जो अपनी लिस्ट आई है, पहली लिस्ट, उसको क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। तो उसको स्किप करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन आपने कहाँ लगाना है, जहां आपने अपनी रीड का अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद आपने जो अपना ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर पास कर दोगे। तो उससे क्या होगा, पहला रो जो है वो आपका क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो अब देखो इसको जैसे ही रन करूंगा तो उसने मुझे 2 डिवाइस दिखा दिए जिनका वैल्यू जो है वो क्या है, 1000 से कम है। पर साथ में उसने ये कहा था कि उसकी काउंटिंग भी करनी है। तो उसकी काउंटिंग के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया काउंट के नाम से, जिसको क्या इनिशियलाइज करा दिया, 0। और जहां जहां पे कंडीशन ट्रू होगी मेरे पास, उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। ठीक है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। और लूप से बाहर आके फिर हम क्या करेंगे, अपने काउंट को प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंट काउंट, तो जिससे क्या होगा, हमारा काउंट डिस्प्ले हो जाएगा, कितने डिवाइसेस ऐसे हैं हमारे पास जिनकी वैल्यू जो है, सॉरी, जिनका प्राइस जो है वो 1000 से एग्जैक्टली। ओके, ये मुझे यहाँ से हटाना है और इसके बाद इसको प्लस। हाँ, क्या बोल रहा है ये, काउंट अंडरस्कोर, व्हाट डिड यू मीन काउंट, मैंने कुछ COUNT, ओके, दिस वन। तो ये आ गया मेरे पास, 2 डिवाइसेस थे और यहाँ पे उसने काउंटिंग भी दे दी कि 2 डिवाइस आपके पास ऐसे हैं जिसकी वैल्यू क्या है, 1000 से कम है। ठीक है, तो ऐसे आप सर्चिंग करोगे अपनी फाइल के अंदर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर महेश इज अ पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग इन अ स्कूल, ही हैज टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स। अब उसने एक फाइल बनाई किसके नाम से, sport.csv के नाम से, और ये जो है हमारे पास ये क्या है, स्पोर्ट्स आईडी, कंपटीशन और वॉन प्राइज, ये हमारे पास क्या है, लिस्ट है, हमें क्रिएट करनी है। और यहाँ पे उसने बताया कि उनका टाइप क्या होगा। उसके बाद पहला जो फंक्शन बनाना है वो किसके नाम से बनाना है, ऐड डिटेल, जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा डेटा किसका, स्टूडेंट का, और किससे लेगा, यूजर से लेगा। तो पहले हम इसको बनाते हैं, हमें क्या लगाना है इस पर, राइट ऑपरेशन। तो मैं अब इसी फाइल के अंदर चेंज करता हूँ सारा कुछ। फंक्शन का नेम क्या है मेरे पास, ऐड अंडरस्कोर डिटेल। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ऐड अंडरस्कोर डिटेल, और मेरे पास जो फाइल है उसका नेम क्या है मेरे पास, sports.csv। तो sports.csv मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद जो मुझे यहाँ पे अपने वो लेने हैं, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्पोर्ट्स आईडी है, कंपटीशन है, प्राइज वोन है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया स्पोर्ट्स आईडी था, स्पोर्ट्स आईडी,
और क्या था, कंपटीशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है जो भी आपको वहाँ पे दिया होगा। और एक क्या था, प्राइस, वॉन प्राइस था, तो मैं खाली वॉन अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है, PRIZE प्राइस। उसके बाद इनपुट करानी है, तो इनपुट के लिए मैं सेम वेरिएबल ले रहा हूँ ये अपने एज इट इज़ जो भी थे, प्राइस। जो वॉन प्राइस है मेरे पास, उसका टाइप भी जो है वो स्ट्रिंग है, अब तो हमें यहाँ से इंट हटाना पड़ेगा, राइट। ये चला गया सारा। और यहाँ पे अब अपने फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, ऐड डिटेल। तो अब जैसे इस प्रोग्राम को हम करेंगे रन, तो हमारा एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा, किसके नाम से, sports.csv के नाम से। ऐड डिटेल, मैंने स्पेलिंग गलती दी है शायद, डिटेल DETAIL, अच्छा डी स्मॉल आएगा यहाँ पे। एंटर आईडी मैंने 1 करा है यहाँ पे, आईडी एंटर। उसके बाद स्पोर्ट्स नेम मैंने ले लिया हॉकी, नहीं सॉरी, नेम नहीं था, क्या था, कंपटीशन था, तो हॉकी ले लेते हैं। और उसके बाद प्राइज था, मैंने ले लिया यहाँ पे सिल्वर, जो उसको मेडल मिला है, राइट। और रिकॉर्ड एंटर कराने हैं, तो मैंने लिया 2 क्रिकेट, और यहाँ मैंने ले लिया गोल्ड, ठीक है। और रिकॉर्ड एंटर कराने हैं, यस, तो मैंने 3 लिया आईडी, और मैंने ले लिया यहाँ पे कोई भी गेम का नाम लिख सकते हो आप, मैंने ले लिया वॉलीबॉल। और प्राइस, सॉरी, इसका मैंने प्राइस भी गोल्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब नो कराया मैंने, और रिकॉर्ड एंटर नहीं कराने, तो हमारा जो है वो फाइल के अंदर डेटा राइट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है मुझे इसके अंदर। अब कह रहा है काउंट मेडल टू डिस्प्ले द नेम ऑफ कंपटीशंस, उन कंपटीशंस के नेम डिस्प्ले कराने हैं मुझे जिनमें हमारे पास स्टूडेंट ने क्या प्राइज लिया, अपना गोल्ड प्राइज जीता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारा सेम रहेगा, यहाँ पे हम चेंज करते हैं अपना sports.csv, रीड कर लिया इसको, बाकी सारा सेम रहेगा। अब हमारे पास जो है यहाँ पे, अब इंटीजर वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे पास वो जो अपना प्राइस था वो क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग टाइप में ही है, और वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, आई के 2 इंडेक्स पे। तो यहाँ मैंने कंपेयर कर लिया कि वो किसके इक्वल है, अगर गोल्ड के इक्वल है, तो मुझे उनके कंपटीशन जो है, उनके कंपटीशन का जो नेम है वो डिस्प्ले कराना है, और वो कौन से इंडेक्स पे, इंडेक्स 1 पे। तो आई का इंडेक्स 1 हम यहाँ से प्रिंट कराएंगे। काउंट हटा दिया, काउंटिंग तो नहीं करनी है, ये भी हटा देंगे यहाँ से, राइट। अब करते हैं अपने फंक्शन को कॉल, और जो फंक्शन का नेम होगा वो चेंज कर लेना, वो मैंने चेंज नहीं किया। तो देखो 2 आ गए हमारे पास, क्रिकेट और वॉलीबॉल, जिसमें हमारा जो प्राइस था वो हमें क्या मिला था, गोल्ड मिला था, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास CSV फाइल, हमें एक एंटर करानी है अपने पास, जिसमें क्या है हमारे पास, ये हमारी CSV फाइल का नेम है, नेम ऑफ पेशेंट आएगा, डिजीज आएगा, नंबर ऑफ डेज पेशेंट एडमिटेड, और अमाउंट। और उसने यहाँ पे क्या लिया है हमारे पास, ये उसने उसकी स्ट्रक्चर बता दी। ये हमारे पास नेम जो है वो भी स्ट्रिंग टाइप का है, जॉन्डिस जो बीमारी है, डिजीज है, वो भी किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, डेज नंबर है, और जो अमाउंट है वो भी क्या है, नंबर है। अब हमें इसमें क्या करना है, रीड करना है डेटा को, कौन से पेशेंट्स का जिनका डिजीज क्या है, कैंसर है, ठीक है। तो पहले राइट तो करनी पड़ेगी मुझे फाइल, पर पेपर में आपको राइट नहीं करके दिखानी, वो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको रीड ऑपरेशन लगा के दिखा सकूँ। तो फाइल का नेम क्या दिया उसने, जो लेना है मुझे, p_record.csv। तो मैं यहाँ पे फाइल का नेम चेंज कर लेता हूँ, p_record, ये मेरी फाइल का नेम हो गया, ठीक है। बाकी ये चेंज करने हैं, यहाँ पे आएगा मेरे पास पेशेंट नेम, फिर उसकी डिजीज, डिजीज क्या है, DISEASE डिजीज आ गया। उसके बाद आएगा उसका नंबर ऑफ डेज
डेज लिख लेता हूँ मैं खाली, और फिर आएगा उसका अमाउंट, जो भी होगा आप नेम वो देख लेना, मैंने अमाउंट ले लिया यहाँ पे। उसके बाद अब मुझे 4 रिकॉर्ड एंटर कराने हैं। पहले नेम कराना है पेशेंट का, एंटर नेम, और नेम किस टाइप का, हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये ले लिया। अगला है हमारे पास उसका डिजीज़, तो यहाँ पे उसकी डिजीज़ आ जाएगी DISEASE डिजीज़। उसके बाद था उसका डेज, तो डेज हमारा किस टाइप में होगा, इंटीजर टाइप में होगा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया उसका डेज, एंटर डेज, राइट। और उसके बाद हमने क्या लेना है उसका एक और अमाउंट, तो ए मैंने ले लिया यहाँ पे। ये भी किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, तो इनपुट एंटर अमाउंट, राइट। फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपको राइट वाला ऑपरेशन एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं आपको वहाँ से डेटा को रीड करने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। अब इसमें अपना रिकॉर्ड एंटर कराते हैं हम, फ्रेश में इसको रन करता हूँ। पेशेंट नेम ले लिया मैंने राजू, डिजीज ले ली मैंने इसकी कैंसर, और डेज ले लिए इसकी 15, और अमाउंट ले लिया इसका 15,000, 1,15,000 ले लो, यस। और रिकॉर्ड एंटर कराने हैं। पेशेंट नेम ले लिया काजल, डिजीज़ ले ली इसकी मैंने पोलियो, और जी इसका 3 डेज, खर्चा लेते हैं 10,000, यस। और रिकॉर्ड एंटर कराना है। पेशेंट नेम लेते हैं मंजू, डिजीज़ इसका भी कैंसर, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इसके ले लिए 10, और अमाउंट ले लिया इसका 17,000, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हमने एंटर करा लिया। उसके बाद वो कह रहा है और रिकॉर्ड, तो मैंने नो प्रेस किया, और रिकॉर्ड एंटर नहीं कराना है, ठीक है। अब चलते हैं रीड वाले पार्ट पे। तो रीड मुझे क्या करना है, जिसका डिजीज़ जो है वो क्या होगा, कैंसर होगा, तो उनका डिटेल डिस्प्ले कराना है। तो डिजीज़ मेरा कौन से इंडेक्स पे, इंडेक्स 1 पे, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, कैंसर, CENCER। हाँ, कैंसर का स्पेलिंग मैंने ये लिया था कि एक चेक कर लेते हैं, CA लिया है शायद, हाँ CA कैंसर। और यहाँ पे फाइल का नेम चेंज कर लेते हैं। फाइल का नेम मेरे पास क्या है, मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, P_CSV, ये मेरी फाइल का नेम है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, राइट। अब देखते हैं, और यहाँ पे मुझे पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना, तो आई को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा। तो ये आ गया आपके पास 2 पेशेंट जिनका डिजीज जो है वो कैंसर है, राइट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, राइट अ फंक्शन काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फाइल। अब मुझे क्या करना है, फाइल के सारे रिकॉर्ड काउंट करने हैं, कितने रिकॉर्ड है उसमें, और उनको सिर्फ काउंट करना है, ठीक है। काउंट एंड रिटर्न, बस वैल्यू रिटर्न करनी है, कितने उसमें रिकॉर्ड्स हैं। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे हम, मेन्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ अपनी एक, और वहीं से मैं रिकॉर्ड अपना जो है कोड कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ये बात। और इसमें मुझे क्या करना है, फाइल को ओपन किया, ये अब ये यहाँ से हट जाएगा। सिर्फ मुझे क्या करनी है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया काउंट के नाम से, काउंट को क्या करा लिया 0, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार काउंट को क्या कर लेंगे हम, इंक्रीमेंट कर लेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, और लूप से बाहर हम क्या करेंगे, काउंट को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। सिर्फ काउंटिंग करनी है कितने रिकॉर्ड इसके अंदर है, और इसको करते हैं रन। तो ये आ गया 3 रिकॉर्ड थे हमारे पास, तो उसने काउंटिंग करके हमें दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। Suman is an intern at the software startup. The company has assigned her a task to create a CSV file named this club.csv to store the records of the club members. ये उन्होंने क्लब मेंबर्स के टाइप लिया है, एम नंबर होगा मेंबर नंबर, नेम, मोबाइल नंबर और फीस।
अब पहला कह रहा है कि हमें राइट फंक्शन लगाना है जिससे हम अपनी उसकी फाइल के अंदर डेटा को रीड कर सकें, ठीक है, सॉरी राइट कर सकें। तो हम चलते हैं उसी पे। वैसे आई होप आपको समझ आ गया हो कैसे करना है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, club.csv, ये मेरी फाइल का नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लेना है, 4 वैल्यू दी है उसने। पहली कौन सा है, मेंबर नंबर, एम नंबर। अगला क्या है मेरे पास, मेंबर नेम है शायद, नेम मोबाइल फीस। तो नेम, यहाँ पे मैंने ले लिया नेम, और यहाँ पे आ गया मेरा मोबाइल नंबर, एम नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा फीस, FW फी। अब इनका टाइप देख लेते हैं। मेंबर नंबर कैसा होगा मेरे पास, इंटीजर टाइप का होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे इंट एंटर मेंबर एम नंबर। उसके बाद नेम जो होगा वो मेरा किस टाइप का होगा, इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग टाइप का, तो एंटर नेम ले लिया हमने। देन उसके बाद वो क्या कह रहा है कि मोबाइल नंबर, ये भी मेरा क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा, तो एंटर मोबाइल नंबर, ये मैंने एंटर करा लिया यहाँ से। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि मेरे पास फीस, फीस भी कैसा होगा, इंटीजर टाइप का, तो यहाँ मैंने फीस एंटर करा लिया। उसके बाद स्ट्रिंग, वही सेम प्रोसेस। अब इसमें रिकॉर्ड एंटर कराते हैं अपने। प्रोग्राम चलाया, फ्रेश पे चलाता हूँ मैं इसको। मोबाइल नंबर एंटर कराया, मेंबर नंबर एंटर कराना है मैंने 1 कराया, नेम करा लिया मैंने उसका मनोज, और मोबाइल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी ले लेते हैं। फीस ले ली मैंने उसकी 4000, और रिकॉर्ड एंटर कराने यस, तो मैंने लिया 2 कन्नू ले लेते हैं नाम, मोबाइल नंबर, और फीस ले ली मैंने उसकी 3000, ठीक है, यस, और रिकॉर्ड एंटर कराना है। मेंबर नंबर 3, नेम ले लेते हैं मोनिका, मोबाइल नंबर, उसके बाद फीस ले लेते हैं इसकी 1000, ठीक है, और रिकॉर्ड एंटर करना है, नो मैंने नो कराया। तो ये सारा डेटा मेरी फाइल के अंदर क्या हो गया, राइट हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या करना है, टू फाइंड एंड डिस्प्ले दोज मेंबर्स हु फ्रॉम द फाइल हु इज पेइंग मोर देन 35,000। अच्छा, मैंने यहाँ पे तो 35,000 का तो कोई एम्प्लॉय लिया ही, वो लिए नहीं, मेंबर नहीं लिया। तो कंडीशन चेंज कर लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं 2000, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो है वैल्यू कम कराई है। तो अब चलते हैं इस फाइल के अंदर हम, मुझे क्या कराना है एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। टू फाइंड एंड डिस्प्ले दोज मेंबर्स फ्रॉम द फाइल club.csv हु आर पेइंग फीस, फीस को कंपेयर करना है, जिसका फीस क्या 2000 से ज़्यादा है, मुझे वो लेना है। यहाँ उसने 35 लिया है, मैंने रिकॉर्ड में कोई 35 नहीं लिया है, तो इसलिए मैं 2000 यहाँ पे वैल्यू लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास club.csv, ये आ गया club.csv। जो फंक्शन का नेम होगा वो आप चेंज कर लेना अपना। ये हमने रीड किया, और फी मेरे होगी कौन से इंडेक्स पे, इंडेक्स 3 पे क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन 2000, ठीक है। और इसको मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे वैल्यू किस फॉर्म में स्टोर होगी, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो अब इसको करते हैं रन, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 मेंबर्स ऐसे आ गए जिनका रिकॉर्ड जो है, जो वैल्यू है वो, सॉरी फीस जो है वो हमारे पास 2000 से ज़्यादा है, राइट। तो ये थे आपके जो PYQs क्वेश्चन थे, और इस बार का जो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है उसमें पहला तो हमने क्या करना है, राइट करना है, और दूसरे में हमें क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट जो CSV फाइल से रिलेटेड है वो क्लियर हो गए होंगे। आप एक दो क्वेश्चन करोगे तो ईजिली आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, और यहाँ से आपके पूरे 4 मार्क्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे, एक भी नंबर आपका यहाँ से नहीं कटेगा, ठीक है। और इसमें भी स्टेप मार्किंग होती है, हर एक स्टेप के आपको अलग से नंबर मिलेंगे। तो अगर आपको कहीं पे कंडीशन, राइट वाला पार्ट तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है, इसका तो रीड भी बहुत ईजी है, सारे ऑलमोस्ट एक जैसे से ही चल रहे हैं सारे। कंडीशंस लगानी है और बस आपको देखना है कि किस पे कंडीशन कौन से इंडेक्स पे लगेगी, और नेक्स्ट आपने यूज़ करना है, क्योंकि हमने अपने हेडर को स्किप करना है, और दूसरा
जहाँ पे नंबर्स आएंगे उस नंबर के केस में मुझे सिर्फ क्या करना है, इंट फंक्शन का यूज़ करना है, ताकि हम स्ट्रिंग को अपने केस में चेंज कर सकें, नंबर्स में चेंज कर सकें। अगर कहीं पे स्ट्रिंग को ही कंपेयर करना होगा तो फिर वहाँ पे हमें इंट फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है।